हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं और केमिस्ट्री का पेपर है जो वायरल हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 22 तक इसमें जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं सभी का आंसर एकदम परफेक्ट तरीके से बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और साथ में आपको स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है या फिर आप लिखते जाइए। यदि आपको पेपर मिल गया है घर से करने के लिए तो आप लिख भी सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको 5 विकल्प रखे गए हैं। फर्स्ट में दिया गया है सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या। तो यहाँ पर इसका आंसर आ नंबर का हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद सेकंड दिया गया है NaCl क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी होगी। तो A/2 इसका बा आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है कोलाइड कणों का आकार आपको सेंटीमीटर में बताना है। तो इसका आंसर आ नंबर का होगा 10⁻5 की घात सेंटीमीटर से 10⁻7 तक होता है सेंटीमीटर में, ठीक है। इसके बाद फोर्थ देख लीजिए। इसमें एक अभिक्रिया दी गई है तो आपको पहचान कर बताना है कौन सी अभिक्रिया है, जिसमें C6H5N2Cl है जो क्रिया करेगा C6H5Cl। अभिक्रिया का नाम बताना है तो सेंडमेयर अभिक्रिया है, ये 12 नंबर का आंसर लगा दीजिए। इसके बाद है रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट। तो सेल्यूलोज इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए थे। तो इसमें दिया गया है शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर आ नंबर में देख लीजिए आप, शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई बताना है। तो इसमें दर स्थिरांक की इकाई होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। यानी कि आप लिख सकते हो MOL मोल, फिर आपको लिखना है लीटर इनवर्स, फिर लिखना है आपको सेकंड इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। इसके बाद है स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की खालिस्तान शक्ति को व्यक्त करती है। तो इसका आंसर रक्षीय कोलाइड समार्थ हो जाएगा, ठीक है। समार्थ, ध्यान रखना है आपको, समार्थ इस प्रकार लिख देना है, समार्थ, ठीक है, रक्षीय कोलाइड समार्थ। इसके बाद है रसायनों का राजा खालिस्तान रसायन को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया। देखिए इस प्रकार एक्वा, ठीक है, फिर रेजिया। तो इस प्रकार आपको लिखना है रेजिया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद है प्रथम संक्रमण श्रेणी खालिस्तान धातु के अतिरिक्त से सभी धातु मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है। तो इसका आंसर होगा संक्रमण, ठीक है। संक्रमण धातु लिखना है इसमें, तो संक्रमण इसमें आप लिख दीजिए, संक्रमण इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखना है आपको 5वां, जिसमें दिया गया है, इसमें आपको संकरण बताना है कि कौन सा संकरण पाया जाता है। तो NiCO4 में आपको sp3 संकरण बताना है, ठीक है। इसमें आपको sp3 लिखना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें सही जोड़ी दिए गई हैं, ठीक है। सही जोड़ी इसमें आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी ध्यान से देखिए, सुपर हैलोजन है तो सुपर हैलोजन कौन सा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप, फ्लोरीन दिख रहा है ना आपको, फ्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा सुपर हैलोजन फ्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पर आपको म्यूरिस्टिक अम्ल बताना है। तो इसमें थोड़ा डाउट है अभी, तो आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद है एडम्स उत्प्रेरक। तो ये क्या होता है, PTPTO होगा, इसका सामने वाला आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर डाई एजो परीक्षण है जो 4th नंबर का, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा C6H5NH2। इसके बाद है एल्डोज, एल्डोज का ग्लूकोज हो जाएगा, एल्डोज का क्या होगा, ग्लूकोज हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपको एक शब्द या फिर कह सकते हो एक वाक्य में आंसर यहाँ पर आपको बताना है, जिसमें फर्स्ट दिया गया है अपमिश्रण क्या है। तो अपमिश्रण किसे कहते हैं, तो आप लिखिए, मैं बोलता हूँ। किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाना अपमिश्रण कहलाता है, ठीक है। क्या है बोला, किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाना अपमिश्रण है। इसके बाद सेकंड है त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितनी होगी। तो इसकी समन्वय संख्या 6 होगी, ठीक है, ध्यान रखना है 6 होगी। और यहाँ पर 7 नंबर में बताना है विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं। तो विशिष्ट अभिक्रिया दर की यहाँ पर आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो लिखिए, यदि रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण, यदि रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पदों का गुणनफल इकाई हो, तो उस अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है।
जिसे हम विशिष्ट अभिक्रिया दर कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए, यदि रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पदों का गुणनफल इकाई हो तो उस अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है, जिसे हम विशिष्ट अभिक्रिया दर कहते हैं। इसके बाद दान नंबर का है, मोहर लवण का रासायनिक सूत्र बताना है। तो होता है, देखिए, FeSO4। ध्यान से देखिए, FeSO4, फिर आपको एक ब्रैकेट में NH4 लिखना है, NH4 लिखना है ब्रैकेट में। इसके बाद में आपको ब्रैकेट में NH4 लिखने के बाद इसका होल ट्वाइज लगाना है और फिर SO4 लिखना है। SO4 के बाद इनटू में आपको 6H2O लिखना है। क्या लिखना है? 6H2O। ठीक है, तो यहाँ पर आप 6H2O लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद है ई नंबर का, देखिए इसमें दिया गया है RNA में पाए जाने वाली उस नाइट्रोजन क्षार का नाम बताइए जो DNA में नहीं पाई जाती है। तो यूरेसिल होता है इसका आंसर। क्या होगा? यूरेसिल है जो, वो यहाँ पर देखिए जो पूछा गया है RNA में पाई जाने वाली उस नाइट्रोजन क्षार का नाम बताना है जो कि DNA में नहीं पाई जाती है। तो देखिए RNA में पाई जाती है यूरेसिल, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है हेनरी का नियम एवं इसकी दो सीमाएं। तो इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। हेनरी का नियम यहाँ पर लिखना है, फिर इसकी दो सीमाएं लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के आंसर देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 के भी लिखे हुए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 के भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 के भी सभी आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने बोले थे अभी। यदि आप नहीं लिख पाए तो ध्यान से लिख लीजिए सभी को। प्रश्न क्रमांक 4 के आंसर है जो कि आ का है पहले, फिर बा है, फिर इसके बाद में सा नंबर का है जिसमें अभिक्रिया दर की परिभाषा लिखनी थी, फिर दा नंबर का है और फिर ई नंबर का है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं जिसमें आपको हेनरी का नियम लिखना है। तो देख लीजिए, हेनरी का नियम इस प्रकार लिखना है और साथ ही साथ इसमें आपकी सीमाएँ भी लिखना था आपको। तो यहाँ पर इसकी सीमाएँ भी दिए गई हैं, तो इनको भी आप लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है जिसमें प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, हार्डे-सुलजे नियम। ठीक है, अथवा में दिया गया है, आप देख लीजिए हार्डे-सुलजे नियम। तो ये रहा आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और यदि आपको इसकी PDF भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो हो गया ना आपका हार्डे-सुलजे नियम प्रश्न क्रमांक 6। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है जिसमें आपको समन्वय संख्या एवं केंद्रीय धातु आयन को समझाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समन्वय संख्या को समझा दीजिए। इसके बाद में आपको केंद्रीय धातु आयन को भी समझाना है प्रश्न क्रमांक 7 में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में इस प्रकार आपको समझा देना है, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन एक ही बात है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं जिसमें आपको क्या बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 का मैं आपको अथवा बताने वाला हूँ, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं लिखना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है जो कि अथवा इसका बताने वाला हूँ, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। तो जल्दी से आप इन सभी को नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, तो इनको आप जल्दी से लिख लीजिए। 4 लिखे हैं लेकिन आपको सिर्फ 2 लिखना है। ठीक है, क्योंकि 2 अंक का ही क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 9 में आपको क्या करना है, कास्ट स्प्रेड किसे कहते हैं परिभाषा लिखना है। तो लिख लीजिए कास्ट स्प्रेड की परिभाषा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कास्ट स्प्रेड। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 10 में देखिए आप, इसमें अभिक्रिया विलियम संश्लेषण दी गई है। ठीक है, और इसके बाद में युग्मन अभिक्रिया भी दी गई है। तो दोनों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले आप इसका ले लीजिए, यहाँ पर उदाहरण सहित मैंने लिख दी है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और इसके बाद में युग्मन अभिक्रिया दी गई है, तो युग्मन अभिक्रिया देख लीजिए, ये रहा आंसर। तो जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 को आप ध्यान से देखिए, उसमें पार्किन अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया दी गई है। तो सबसे पहले आपको पार्किन अभिक्रिया लिख लेना है, इसके बाद में कैनिजारो अभिक्रिया लिख लेना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और सबसे अच्छी बात रहेगी आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तो PDF में क्या होगा कि आपको
स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखते जाइए। लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको कम से कम इस वीडियो को 100 बार शेयर करना होगा। कूल डाउन आपको अकेले नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 से 2 लोगों को शेयर करना है। अपने फ्रेंडों में आप 1 या 2 या फिर 3 लोगों में शेयर कर दीजिए। इस प्रकार यदि आप 20 स्टूडेंट कर देंगे ना तो 100 बार आराम से हो जाएगा शेयर। ठीक है, यदि ये वीडियो 100 बार शेयर होता है, कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट को कम से कम 2 से 3 लोगों में शेयर करना है। ठीक है, तो कम से कम ये 100 बार शेयर होता है तो मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो वहाँ से आप जल्दी से डाउनलोड भी कर लोगे। तो इसके बाद में आपको प्रश्न क्रमांक 12 देखना है, जिसमें आपको बताना है निम्नलिखित बहुलीकरण को समझाइए और फॉर्मेल्डिहाइड में बहुलीकरण और एसिटेल्डिहाइड में बहुलीकरण बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फॉर्मेल्डिहाइड में देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड में, और इसके बाद में एसिटेल्डिहाइड में। ठीक है, तो एसिटेल्डिहाइड भी दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों को जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ, जिसमें अभिक्रियाएं बताना है। निम्न अभिक्रिया को समझाइए। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया और ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको मस्टर्ड आयल अभिक्रिया लिखना है। क्वेश्चन पेपर को आप निकाल कर रखिए, देखते जाइए। मैंने टेलीग्राम पर पहले डाल दिया था, आप जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेलीग्राम पर जाकर। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया के बाद ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया। इसी प्रकार आपको सभी प्रश्न पत्र जो आपके स्कूल से मिलेंगे, प्री बोर्ड परीक्षा पेपर, सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। लिख ली ना ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ मूव करते हैं, यानी कि 13 तो कंप्लीट हो गया है। तो 14 देखते हैं, जिसमें आपको बताना है एथिलीन एमीन एवं अमोनिया में से कौन सी अधिक क्षारीय और क्यों। कहने का मतलब है कि एथिल एमीन एवं अमोनिया में से कौन सी अधिक क्षारीय है और क्यों है, कारण सहित बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन अधिक क्षारीय होता है, क्यों। तो इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कट सकते हैं, यहाँ पर आप इसको कंप्लीट लिख दीजिए। संरचना भी इसके साथ में अमोनिया और मेथिल एमीन की बना दीजिए। हो गया ना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, जिसमें आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है ना, संक्रमण ताप, मूल भिन्नांक और परासरण दाब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यार आप देख लीजिए, मुझे मिला नहीं था इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। आप देख लीजिए, आपकी परीक्षा अध्ययन या फिर सिवलाल या तो फिर आप नवबोध में देख लीजिए, नवबोध में इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। परासरण दाब की इसमें परिभाषा और भूल भिन्नांक और संक्रमण ताप की परिभाषा लिखना है प्रश्न क्रमांक 15 में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, जिसमें आपको क्या करना है। प्रश्न क्रमांक 16 का यहाँ पर मैं आपको अथवा बताने वाला हूँ। ठीक है, अथवा बताऊँगा यहाँ पर आपको, जिसमें दिया गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ पर अथवा में प्रश्न क्रमांक 16 का, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर वीडियो को पोस्ट करके लिखते जाइए। ठीक है, ये दिया हुआ है पूरा का पूरा व्यंजक इसमें। ठीक है, तो पूरा दिया हुआ है, तो आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप पुश करके लिखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 में आपको अथवा देखिए, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके किन्हीं 2 परिणाम लिखना है। तो यहाँ पर ये आसान क्वेश्चन है, लेंथेनाइट संकुचन, और इसके परिणाम दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें आपको फिनॉल एल्कोहल में अंतर लिखना है। तो देख लीजिए, फिनॉल और एल्कोहल में अंतर दिए गए हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 का मैं आपको अथवा बताने वाला हूं। तो अथवा का आंसर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए। प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालना है आपको। अथवा में दिया गया है प्रश्न क्रमांक 19 के, तो इस आंसर को आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके पहले मैंने आपको प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, जिसमें एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बोला था। उसी पीडीएफ में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसकी जैविक महत्व बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला जरूर दिखेगा, लेकिन आपको कन्वेंस करना होगा। इसमें ऐसी ही स्क्रीनशॉट थी, तो थोड़ा सा कन्वेंस कर लीजिए आप। ठीक है, और लिख लीजिए, इसको पूरा लास्ट तक लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया है, जिसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ था। तो अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको भी आप नोट करते जाइए।
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 में देखिए आप अथवा वाला आंसर देखिए। क्वेश्चन है जो कि गंधक के किन्हीं 5 अक्षीय अम्ल, देखिए गंधक जिसे हम इंग्लिश में सल्फर बोलते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गंधक के सल्फ्यूरिक अम्लों के नाम लिखना है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि गंधक के किन्हीं 5 अक्षीय अम्लों के नाम लिखना है। तो अक्षीय अम्ल जो गंधक के होते हैं वही सल्फर के होते हैं, क्योंकि गंधक को हम इंग्लिश में सल्फर बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो जल्दी से सल्फर के 5 अक्षीय अम्ल के नाम लिख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 है, जिसका मैं आपको अथवा बताऊंगा। क्लोरोफॉर्म से आप निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करोगे, जैसे कि फास्जीन, एसिटिलीन, क्लोरोपिक्रीन, फार्मिक अम्ल और क्लोरोटीन। जिसमें से आपको मैं 3 बताने वाला हूं, जिसमें देखिए सेकंड नंबर में एसिटिलीन प्राप्त करना है क्लोरोफॉर्म से, और तीसरे नंबर में क्लोरोपिक्रीन चाहिए थी आपको, और 5 में देख लीजिए क्लोरोटॉन चाहिए क्लोरोफॉर्म से। और फार्मिक अम्ल और फास्जीन आप देख लेना, आपकी किताब में दी गई होगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इस PDF की लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूं, तो आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सको। तो जल्दी से आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू।